नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कतर पर इजराइल का हवाई हमला एक ऐसा हमला जिसने पूरे खाड़ी को हिला कर रख दिया है। मुस्लिम देशों में खलबली सी मच गई है और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब इस क्षेत्र में भरोसे के लायक नहीं रहा, और अगर अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा तो क्या खाड़ी देश अब चीन की शरण में जाएंगे। अमेरिकी दबदबे पर संकट साफ तौर पर नजर आता है और ऐसा क्यों लगता है वो भी जान लीजिए। कतर पर हुआ यह हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि अमेरिकी दबदबे पर सीधा वार माना जा रहा है। वो अमेरिका जिसे कभी खाड़ी का सबसे बड़ा सुरक्षा गारंटर माना जाता था, आज वही अमेरिका चुप है। कतर पर हमला हुआ और वॉशिंगटन खामोश रहा। यही वजह है कि अब ये देश अपनी विदेश नीति नए सिरे से लिखने लगे हैं और उन्हें एक नई उम्मीद भी नजर आ रही है। वो उम्मीद है चीन में। ट्रंप प्रशासन पर आरोप है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन ने इस हमले की मंजूरी दी थी, लेकिन जैसे ही हमला हुआ व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों सफाई देने में लग गए कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। बल्कि ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें बहुत देर से इसकी जानकारी मिली, पर कतर ने इस बात से इनकार किया और उसे पहले कोई संदेश भेजा गया था। ऐसी कोई जानकारी कतर के पास नहीं थी। हमला और नाकामी साफ तौर पर नजर आई। दोहा पर इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें कतर सुरक्षा अधिकारी और हमास के कुछ नेता शामिल थे, लेकिन इजराइल अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। रिपोर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि असली बैठक स्थल को सुरक्षा कारणों से बदल दिया गया था और इजरायली फाइटर जेट्स ने गलत इमारत पर बम बरसा दिए। यानी हमला प्लान किया गया था महीनों पहले, लेकिन नतीजे रहे आधे अधूरे। अमेरिकी खामोशी पर शक की सुई भी घूमती है। सवाल खड़ा होता है, आखिर अमेरिका ने कुछ किया क्यों नहीं। दोहा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस। यही है अमेरिकी राजदूत का घर और यहीं से ऑपरेशन सेंटर कतर के आसमान पर नजर बनाए रखते हैं। लेकिन जब इजरायली फाइटर जेट्स बम बरसा रहे थे, तब ये सेंटर चुपचाप खामोश रहा। क्या अमेरिका पहले से सब कुछ जानता था और क्या उसने जानबूझकर कतर को चेतावनी नहीं दी। जॉर्डन का इस पर बयान आता है और इस बीच जॉर्डन ने सफाई देते हुए कहा कि उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इजराइल ने नहीं किया है। यानी ये हमला पूरी तरह से कतर की सीमा और सुरक्षा को लांघ कर किया गया। अब खाड़ी देशों के बीच इस बात की चिंता और गहरी हो गई है कि अमेरिका उनकी रक्षा कर भी पाएगा या नहीं। कतर पर इजरायली हमले को लेकर अमेरिका की खामोशी और चीन की बढ़ती मौजूदगी कई सवालों को खड़ा करती है। और क्या ये संकेत है कि खाड़ी का भविष्य अब वॉशिंगटन नहीं बीजिंग के हाथों में जाएगा। आपका क्या मानना है? कतर और बाकी मुस्लिम देश अब किसके साथ जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।